प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेज़ द लॉर्ड। और ख़ास करके आज फिर उस राजेश पॉल के लिए, राजेश पॉल जो मसीह मंथन बैठक का जो अनादर कर रहा है, मसीह की शिक्षा का जो अनादर कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। अच्छा, मैं सुशीला सोन कांबळे और मैं एमएमबी मतलब मसीह मंथन बैठक की मैं एक लीडर हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ जो खरी शिक्षा वाले हैं, जो खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, जो खरी शिक्षा को मानते हैं, जो ऐसे सब जितने भी भाई बहन बेटा बेटी जो भी ऐसे सब का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। ठीक है, तो उस राजेश पॉल है ना, और उनके साथ और एक थे, पता नहीं उनका नाम क्या है, लेकिन उन्होंने मतलब बड़ी कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं, है ना। उसकी कलीसिया में, खुद के कलीसिया में कुछ भी सिखाते हैं, है ना। और जो सही शिक्षा को लेके जा रहा है, उसको सही शिक्षा वाले को यानी कि डैनियल राज को, पास्टर डैनियल राज को वो कहता है कि क्या कहता है, सड़ी शिक्षा, है ना। मूर्ख पास्टर डैनियल को बोलता है कि मूर्ख राज और उसकी खरी नहीं सड़ी शिक्षा, उसके लिए ये जवाब है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि सही शिक्षा हम लोग लेके चल रहे हैं, सही शिक्षा पास्टर डैनियल लेके चल रहे हैं, और उसका ये प्रमाण है, उसका ये क्या कहते हैं, उसका ये सच है, प्रमाण है। क्योंकि अगर सही शिक्षा, खरी शिक्षा से अगर कोई जलता है तो वह है शैतान। ठीक है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि सही शिक्षा सामने आए, है ना। सही शिक्षा लोगों तक पहुँचे, ये शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता, और ऐसे लोगों को जैसे गए टाइम पे जो सैमुअल माइकल था, फिर और बहुत कुछ आए, है ना। तो वो सुरेश और बहुत ऐसे बहुत लोग आए, उन लोगों ने भी उठ कर कुछ ना भोंकना शुरू किया था, तो उन लोग चुप हो गए अभी। लेकिन अभी जो ये राजेश पॉल और उनके साथ जो थे, उनको मैं बताना चाहती हूँ, पहली बात तो अपनी खुद की शिक्षा को देखो। और तुम लोग क्या बोलते हो, पास्टर डैनियल से सवाल करते हो कि कहाँ लिखा है। क्यों आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्या? आप लोग बाइबल पढ़ना चाहिए ना, आप लोग क्यों पूछते हैं? और वैसे भी मैं बताने वाली हूँ, तो कहाँ लिखा है दशमांश नहीं देना, कहाँ लिखा है? न्यू टेस्टमेंट से, है ना, मतलब नया नियम से। नए नियम में आप लोगों ने बोला है, ऐसा कहाँ लिखा है नए नियम में? पुराने नियम में अगर लिखा है तो पुराने नियम में भी, पुराना नियम का जो नियम है ये आज कलीसिया के ऊपर लागू नहीं होता, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो ये पुराने नियम का नियम है, ये कलीसिया पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग थोप के दशमांश आना चाहिए, 10% दो, 10% दो, पेटू लोग, है ना। आप लोगों को क्या बोलते हैं, आपकी जेबें नहीं भरी जाएंगी। और ये सही शिक्षा जो है पास्टर डैनियल देते हैं, दशमांश 10वां भाग ही क्यों, उसका हुक लगाकर आप लोग क्यों करते हो? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। राजेश पॉल और तुम्हारे साथ में जो भी थे वो बोलते हैं, भाई तुम ऐसा रेपुटेशन खराब करने की बात बोली नहीं। पास्टर डैनियल ने रेपुटेशन की बात, रेपुटेशन ये शब्द बोला नहीं, तुम्हारी टीचिंग की धज्जियाँ उड़ाऊंगा ऐसा करके बोला है। तो सुनने में तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो, पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में तुम लोग गलतियाँ कर जाते हो। तो पहले तो सवाल ही पूछना का नहीं है ना, तुम लोग क्यों सवाल पूछते हो कि ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है क्यों बोलते हो? क्या आप लोगों के पास बाइबल नहीं है? बाइबल है ना, पढ़ो जाके, क्यों पूछते हो,
है ना? पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों पूछते हो? अगर बाइबल नहीं समझ में आती है तो डिबेट में आ जाओ। अगर हिम्मत है, और पहला चैलेंज किसने किया है? पास्टर डैनियल राज ने किया है। और तुम लोग बोलते हो भगोड़ा मत बनो, तो भगोड़ा बनने की बात तुम लोगों की है। भगोड़ा की बात तुम लोगों के, अभी तुम लोगों पे है। चैलेंज तो पास्टर डैनियल ने दिया है, तो चैलेंज अगर पास्टर डैनियल ने दिया है तो तुम लोग आना चाहिए, तुम लोग डिबेट के लिए तैयार होना चाहिए, और तुम लोग भगोड़े मत बनो, ठीक है? भगोड़ा तुम लोगों के ऊपर लागू मत करो ये शब्द, ठीक है? अच्छा, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने बहुत कुछ बोला है ना। पहले हम वचन पढ़ेंगे, पत्र की दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। हाँ, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और वो तुम लोग हो। राजेश पॉल और जो तुम्हारे साथ में जो बैठा था उसके लिए कठिन है। बाइबल की बात और बाइबल की भाषा समझने के लिए तुम लोग को कठिन हो रहा है, और पास्टर डैनियल को परमेश्वर ने ये दिया है, समझे? तो हर एक शब्द का उच्चार खुलासा वो देते हैं, वो करते हैं, तो समझना तुम लोगों को है, ठीक है? मैं आगे वचन पढ़ती हूँ। तो ऐसी पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा है कि जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग इनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हो तुम लोग, है ना? और फिर ऊपर से तुमको तो खुद समझ में आता नहीं है। आप लोगों को खुद को राजेश पॉल, आप लोगों को खुद को तो समझ आता नहीं है, ऊपर से पास्टर डैनियल को पूछते हैं ऐसा कहाँ लिखा है बताओ, है ना? दशमांश लेना नहीं है, आपने बोला है देना नहीं बोला है आप लोगों ने। राजेश पॉल, जो तुमने बोला है ना, तो देने के लिए नहीं बोला है, लेना। आप लोगों ने क्या बोला है? ऐसा कहाँ लिखा है दशमांश नहीं लेना। लेकिन सुनो, नहीं लेना, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा तुमने बोला, पास्टर डैनियल को बोला। तो इसका क्या बोलते हैं, वचन बताओ, है ना? लेना नहीं है, लेना। तो पेटू सेवक लोग, तुम लोगों को क्या है ना, लेने की आदत है ना? लेने की आदत है, ऐसा कहाँ लिखा है लेना? सुनो, दूसरा हम और एक वचन पढ़ेंगे। तो देना वो उनकी इच्छा से होना चाहिए। किसकी? कलीसिया जो बैठी हुई होती है ना, पहली बात तो तुमको लेना ही नहीं है। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि तुम लोग याजक हो क्या? तुम लोग क्या बोलते हैं, याजकों को देते थे, दशमांश याजकों को देते थे, फिर याजक भी क्या बोलते हैं, यहूदी हो क्या? यहूदी देते थे याजक को, याजक देते थे सॉरी, पहली बात तो यहूदी लोग देते थे, है ना? फिर याजक भी देते थे। फिर क्या तुम लोग ऐसा देते हो क्या? अच्छा, तुम लोग यहूदी हो क्या? यहूदी हो क्या? याजक हो क्या? फिर आप लोग कैसे बोलते कहाँ लेना? ऐसा कहाँ लिखा है कि लेना नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? तो प्रभु यीशु ने क्या लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं, अभिषेक के लिए भी आप तुमने बोला है ना, अभिषेक। तो हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार, इसका 4 अध्याय और 18 वचन है। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो ये प्रभु यीशु ने बोला है, ठीक है? तुमने बोला था ना, तो अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, ऐसे आप लोग बोलते हो, ठीक है? तो उसके लिए ये वचन है, क्या है? प्रभु यीशु कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो किसका अभिषेक किया है? प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, राजेश पॉल सुनो, ध्यान से सुनो, जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर कर उनका उद्धार हो जाता है, यीशु मसीह के ही अभिषेक में उन लोग भी जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, उन लोग भी अभिषिक्त हो जाते हैं। उन लोग भी अभिषिक्त हो जाते हैं। तो मेरा आगे वचन पढ़ेंगे। तो अभिषिक्त किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इसके लिए प्रभु यीशु को अभिषिक्त किया था। प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त है। अगर उसमें जो कोई विश्वास करता है उनका उद्धार हो जाता है, तब वो भी प्रभु यीशु मसीह में अभिषिक्त है। नया अभिषेक दो, नया आत्मा उतर रहा है, फिर से आत्मा दो, भरो भरो, ये सब नहीं है। बाइबल पढ़ो, आप लोग जाके बाइबल पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। तुम लोगों को बाइबल की तो नॉलेज है नहीं। फिर उसने वो तुम्हारे साथ राजेश पॉल तुम्हारे साथ जो थे बैठा था, वो क्या कहता है, भगोड़ा मत बनना। अरे भगोड़ा काय को बनेंगे? तुम आ जाओ, नहीं आना होता है तो जूम पे आ जाओ। और चैलेंज पास्टर डैनियल ने दिया है, तुमने नहीं। तो जिसने चैलेंज दिया है ना, तो उनका बनता है बात बोलने का काम कि भगोड़ा मत बनो, समझे? तुम्हारा नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे हम, समझे? तो दशमांश की बात थी ना, तो और एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन क्या कहता है, सुनो। राजेश पॉल और तुम्हारे साथ जो बैठा था उसको भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि तुमने बोला है, क्या बोला है, ऐसा कहाँ लिखा है, लेना नहीं है, लेना नहीं है ना? तो लेना नहीं है। पहले तो तुम लोग याजक हो नहीं, पहले तो तुम लोग यहूदी हो नहीं, है ना? और कलीसिया को ये बात थोपे नहीं जा सकती, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहता है कि दो दो दो। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है ना, रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम वापस पढ़ेंगे ये वचन को। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, मतलब यहाँ पर 10 का हुक नहीं लगाया, 10% की बात की नहीं प्रभु यीशु मसीह ने। तो और पुराने नियम में जो लिखा है ना, राजेश पॉल, पुराने नियम में जो भी लिखा है वो कलीसिया पे मत थोपो। और पास्टर डैनियल को बोलते हो तुम लोग, पास्टर डैनियल को बोलते हो ये मूर्ख राज है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए, समझे? मूर्ख राज उनको बोलने के वजह मूर्ख तुम लोग हो, समझे? और उनकी शिक्षा सड़ाट अगर होती तो इतने मतलब चुन के परमेश्वर अपने लोगों को चुन के ले रहा है प्रभु यीशु मसीह, है ना, ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। तो ये बात कहाँ पे हो गई? और तुम लोग तुम खुद पूछते हो, तुम लोग खुद पूछते हो कि कहाँ लिखा है। अरे बाइबल तुम्हारे पास है ना, फिर क्यों पूछते हो? पूछने का मतलब क्या है? क्यों पूछना चाहते हो तुम लोग? बाइबल पढ़ो ना, ऐसा कहाँ लिखा है, क्यों बताना? आप लोग कौन हो बताने के लिए? हाँ, तुम्हारे पास बाइबल है, तुम पढ़ो। ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं लेना, है ना? नहीं लेना मतलब तुम लोग लेने वाले हो। मतलब जो पास्टर डैनियल बोलते हैं ना, पेटू सेवक, तो तुम बरोबर है, पेटू सेवक ही हो तुम लोग, है ना?
और भेड़ के खाल में भेड़िया हो। वचन का तो कुछ ज्ञान है नहीं, बस चले आते हो कुछ भी बात बोलने के लिए और दूसरों को भी लेके आते हो। तुमने क्या कहा डैनियल राज को? मूर्ख राज, है ना, और उसकी शिक्षा 8.5। और तुम्हारे वचन में जो तुम संदेश देते हो, क्या बोलते हो उसमें, मीटिंग में संदेश देते हो, तुम जो संदेश तो छोड़ो, तुम लोग तो वचन का तो कुछ देते ही नहीं है। और क्या बोलते हो, कलीसिया अपनी मनमानी करती है, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो। कलीसिया अपनी मनमानी करती, इधर से उठ के इधर का नहीं पटा तो दूसरी जगह जाती है, ऐसी कलीसिया करती है। कलीसिया को क्या खरीद लिया है तुमने? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। तो तुम क्यों बोलते हो कलीसिया के ऊपर, तुम क्यों अधिकार जताते हो? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारा काम है प्रचार करना और अच्छी रीति से खरा प्रचार करना, वो तो आता नहीं है। पास्टर डैनियल को पूछते हो तुम लोग, ऐसा कहाँ लिखा है? तुम लोग को नहीं मालूम ऐसा कहाँ लिखा है? और मैंने 9:7 का वचन पढ़वा दिया, वापस पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस पढ़ो, तुम्हारे पास भी बाइबल है ना। 2 कोरिन्थियों 9:7 अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। वहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला है, जैसा मन में ठाना है वैसा दो, ना कुड़ के, है ना 10% की बात किया है कि यहाँ पर नहीं किया है। फिर क्यों क्यों पूछते हो कहाँ लिखा है 10% दो? कहाँ लिखा है ऐसा 10% दो नया नियम में? प्रेज लॉर्ड। और कलीसिया को क्या बोलते हैं, कलीसिया के ऊपर अपना ही कुछ भी उठाकर मत थोपा करो, है ना, मत थोपो। सच्चाई, खराई, परमेश्वर की सच्चाई, अगर खराई है तो परमेश्वर साथ देता है। अगर सच्चाई नहीं है तुम्हारे संदेश में, तुम्हारे वचन में, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम कितना भी हालेलुया प्रेज लॉर्ड करो और कितना भी नाचो, कितना भी कूदो, कोई फ़ायदा नहीं है, समझे, कोई फ़ायदा नहीं है। और डिबेट के लिए अगर तुमने बोला है ना भगोड़ा मत बनना, तो तुम भगोड़े मत बनना, तुम आ जाओ डिबेट पे। इधर नहीं आने का है तो जूम पे आ जाओ। डिबेट करने के लिए पास्टर डैनियल राज तैयार है, समझे। और वचन पढ़ के आना, वचन पढ़ के आना, वचन का सही ज्ञान चाहिए, तब वचन पढ़ के आ सकते हो। क्योंकि पहला ही तुमने क्या बोला है, ऐसा कहाँ लिखा है, उनको बोलो, उनसे बोलो, उनसे पूछो कि ऐसा कहाँ लिखा है, वो दशमांश नहीं लेना, है ना, दशमांश नहीं लेना, ऐसा कहाँ लिखा है। तुम वचन पूछते हो ऐसा कहाँ लिखा है? तुम्हारे पास बाइबल नहीं है क्या? समझ में नहीं आता है क्या? देखो जरा, बाइबल पढ़ो, फिर समझ में आएगा। और बाइबल पढ़ने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी उस परमेश्वर के लिए प्रेम है ना, तो प्रार्थना करो, क्या प्रभु ये सही है? इसके उसके ऊपर दोष मत लगाओ। दोष लगाने का काम कौन करता है? शैतान करता है। और शैतान इसीलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि दशमांश मसीह मंथन नहीं मानता दशमांश को। हाँ, तुम्हारे पास अगर है तो दो, नहीं है तो मत दो। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते पास्टर डैनियल। तुम लोग जबरदस्ती करते हो। क्या बोलते हो तुम्हारा नाम? राजेश पॉल, राजेश पॉल, तुम लोग जबरदस्ती करते हो, है ना। तो 10% चाहिए तुमको, है ना, दशमांश चाहिए तुमको, बाकी तुमको कुछ नहीं, है ना। दशमांश आना चाहिए, दान अलग से आना चाहिए। अगर प्रार्थना में जाओ तो तब भी मांगेंगे तुम लोग, तो क्या बोलेंगे तुम लोगों को? पेटू सेवक ही बोलेंगे। और तुमको इतनी चिढ़ाई क्यों? तुमको अकेले को तो नहीं बोला ना, संदेश है, प्रभु यीशु का वचन है, तो वचन ही प्रचार कर रहे थे पास्टर डैनियल। तुमको तो नहीं बोला था राजेश पॉल, तुम लोग ऐसा ऐसे करके तो नहीं बोला, तुम लोग ने नाम लिया, तुम लोगों ने नाम लिया पास्टर डैनियल का, समझे। अब देखो, अब देखो किस किस को जवाब देना है, देना, ठीक है। तो प्रेज लॉर्ड। और जितने भी मेरे भाई बहन, जो भी बेटा बेटी इस वीडियो को देखेंगे, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो मैंने अभी निकाला है प्लीज़ शेयर करिए और ऐसे लोगों तक जाइए जो भी दशमांश देते हैं
जो भी गिराने वाले मतलब गिराते हैं, नाचते हैं, तो क्यों ऐसा सब क्यों होता है ना? क्योंकि नाचना क्यों है ना? दशमांश क्यों देना है? ये सब अगर आप लोगों को इसका उत्तर चाहिए तो पास्टर डैनियल का वीडियो देखिए। एक टाइम एक टाइम सुन के तो देखिए, एक टाइम सुनिए, फिर देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझे? ठीक है। आप सबका प्रभु यीशु मसीह में प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अगर राजेश पॉल अगर फिर से कोई अगर वीडियो बनाता है तो वापस हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।